65 क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग। उपचुनाव आयोग कराया जाता है तो कभी भी 3 वर्ष 2 वर्ष, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, कभी भी हो सकता है। मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्य अवधि चुनाव समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाती है तब मध्य अवधि चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष 2001 में अपनी जयंती मनाई? तो 2001 में स्वर्ण जयंती मनाई। भारत ने पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में प्राप्त हुआ। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो 18 वर्ष। 1989 के बाद, 1989 से पहले ये 21 वर्ष होती थी। मतलब कि अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 1989 में। ये क्वेश्चन एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो इसका आंसर है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं लड़ सकता। 3 से 4 से। तो इसका सही आंसर है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है? तो इसका आंसर है 7 दिन। मतलब कि 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना रहता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपये। अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले जो भी उसने पूर्ण कर लिया, या अन्य निर्वाचन की भी वही होती है 6 से या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए, सूची पद्धति के लिए, लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन के लिए, या लोकसभा में चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध के लिए? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन के लिए, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कब किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो पदच्युत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। 80 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। ये 2 वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।